Hello बच्चों, let us see this question. This question says, what are component of z along x and y axis respectively? और z का वैल्यू अपने को दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहला ऑप्शन आपसे बोल रहा है कि -6 -8 होगा। सेकंड आपसे कह रहा है कि 6 और 8 होगा। एंड थर्ड ऑप्शन इज 8 and 6 एंड फोर्थ वन इज -3 -4। लेट अस सी, इस क्वेश्चन को देखते हैं। वेक्टर को रिजॉल्व करना, सबसे पहले अपन इसमें डिस्कस करते हैं, किसकी बात करते हैं, की कंसेप्ट की बात करते हैं, है ना। की कंसेप्ट क्या है? वेक्टर को रिजॉल्व करना किस तरीके से होता है, कैसे रिजॉल्व करते हैं आप? जैसे मान लीजिए आपके पास दो एक्सिस है और दो एक्सिस आपको इस तरीके से दे रखी है, इसको आप एक्स कह दीजिए और इसको क्या कह दीजिए, आप वाई कह दीजिए। अब मान लीजिए आपको एक वेक्टर दिया गया, एक वेक्टर है आपके पास ए वेक्टर। ए वेक्टर ने मान लीजिए इस एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाया, तो अगर अपन इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट लेना चाहते हैं तो ये वाला कंपोनेंट आपने ए कोस थीटा बोला होगा एंड दिस वन इज ए साइन थीटा। ओके, इस तरीके से अपन कंपोनेंट लेते हैं। अब ये गिवन क्वेश्चन जो है अपना, तो गिवन क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसी बेसिस पे अपन इस गिवन क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए आइए, तो देखिए सबसे पहले आपके पास क्या ऑप्शन है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको डायग्राम देखिए। डायग्राम अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि एक एक्सिस आपको इस तरफ दे रखी है जिसका नाम एक्स दे रखा है। मैंने इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दिया। ये प्लस एक्स है और ये अपना हो गया -x। फिर इसी पॉइंट पे आपको एक एक्सिस और दे रखी है जिसको आपने वाई एक्सिस बोलना है। जिसको आपने क्या बोलना है, ये वाई एक्सिस आ गया आपका, है ना। और ये वाला जो वाई एक्सिस है, अगर आप इसको पीछे की तरफ लेकर के जाएंगे तो ये बनेगा -y। ओके, और यहाँ पर अपने को वेक्टर दे रखा है, ये वाला वेक्टर अपने को गिवन है इस तरफ। यहाँ एक वेक्टर गिवन है अपने को, ये वाला वेक्टर गिवन है जो कि आपके लिए z का काम कर रहा है। z है ये, z एक वेक्टर है। ओके, अब देखिए यहाँ से अपने को एक एंगल गिवन है। अगर आप इस डायग्राम को अच्छे से देखें तो आपको यहाँ एंगल गिवन है कितना, 37। ये वाला एंगल आपको गिवन है 37, तो इट विल ऑल्सो 37 एंड इट इज 53। इट इज 53, ये अपना 53 आएगा। ओके, अगर ये एंगल अपना 53 है तो अलोंग दिस एक्सिस, अलोंग दिस एक्सिस जी का एक कंपोनेंट आएगा जिसको बोलेंगे अपन जी कॉस 53, और अलोंग द वाई एक्सिस इसका कंपोनेंट आएगा जिसको बोलेंगे जी साइन 53, है ना। अगर मान लीजिए जी वेक्टर अपने को बनाना है, तो जी वेक्टर जब आप बनाएंगे तो क्या लिखेंगे आप? जी वेक्टर बनाते समय आप लिखेंगे, ये लिखेंगे जी कॉस 53 एंड नेक्स्ट ये माइनस है तो माइनस ले लेते हैं। या आप ऐसे कर सकते हैं कि अगर आप इसका आई कैप मान लेते हैं नेगेटिव वाला और इसको मान लेते हैं पॉजिटिव वाला जे आई कैप, और ये अपना हो जाएगा नेगेटिव जे कैप और ये पॉजिटिव जे कैप। तो अगर आप जी वेक्टर को लिखना चाहेंगे तो आप क्या लिखेंगे, जी कॉस 53 माइनस ऑफ आई कैप एंड प्लस जी साइन 53 माइनस ऑफ जे कैप। जब आप इसको पोजीशन वेक्टर से आप अगर कोऑर्डिनेट लिखना चाहते हैं तो ये 10 आ गया और cos 53 का वैल्यू आपका आता है 3/5 और ये आ गया -i कैप एंड दिस विल बी, ये आएगा अपना 4/5 और ये माइनस का j कैप। अगर देखिए आप अगर इसका कंपोनेंट बनाना चाहेंगे तो ये आएगा 6i कैप माइनस एंड -8 j कैप। सो द कोऑर्डिनेट इज -6 -8, ये कंपोनेंट आएंगे और ये कंपोनेंट अपना फाइनल आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए में ये आंसर मैच कर रहे हैं। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।